तो लोकेश जी कुछ अपने बारे में बताइए हमें। सर मैं वर्तमान में थर्ड ग्रेड टीचर हूँ, अगस्त 2017 से। और मैंने कक्षा 10वीं नैनो बूंदी से की है, कक्षा 12 मैंने टोंक से की है, और ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की है सर। हम्म। और उसके बाद में व्यवसायिक शिक्षा के तौर पर मैंने एसटीसी महापुरा जयपुर से की है। हम्म। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी हॉबी जो है वो मूवीज है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी हॉबी मूवीज है। जी सर, मूवीज है। तो मूवीज में क्या देखना पसंद करते हैं आप? मूवीज सर मैं एडवेंचर एडवेंचर और ये एक्शन वाली मूवीज देखना पसंद करता हूँ सर। जैसे कि हाल ही में कोई मूवी देखी हो आपने? सर अभी तो दबंग 3 देखी थी सर। तो सारी हिंदी मूवीज देखते हैं आप? नहीं सर, हॉलीवुड की भी देखता हूँ। रॉक की, ब्रूस विल्स की, टॉम क्रूज की। अच्छा, कौन सी देखी है हॉलीवुड में आपने? हॉलीवुड में सर जर्नी जर्नी 2 भी देखी है। जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड, और जुमांजी भी देखी है सर। और उसके अलावा मैंने सेंट्रल इंटेलिजेंस देखी है। ये मूवी देखी है। तो जुमांजी के डायरेक्टर कौन थे? सर डायरेक्टर का तो सर पता नहीं है। हीरो। आप देखते हैं कि जैसे एज एन एसआई अगर आप आईओबी बनेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन अपने अच्छे से रखने पड़ेंगे। तो जी सर। आपको हर बारीकी का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको कोई केस देता है। अच्छा लोकेश जी, आप ऑलरेडी थर्ड ग्रेड टीचर है, पुलिस में क्यों आना चाहते हैं? श्रीमान, मैं लाइफ में वेरिएशन पसंद करता हूँ। टीचर में एक ही लाइन, एक ही ट्रैक है। और पुलिस में नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, विभिन्न आयामों पर काम करना पड़ता है। और जब किसी दुखी आदमी को रिलीफ देते हैं तो एक पर्सनल सर्टिफिकेशन होता है सर। तो आपको क्या लगता है पुलिस में कितने आयाम होते हैं? कितने लोगों, कितने डिवीजन होते हैं, कितने सारी दिशाएं होती हैं? किन किन सर पुलिस में शाखाएं होती है पुलिस की, बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ। सर पुलिस में एक तो आईबी होती है, आरएसी होती है, एमबीसी होती है, सीआईडी होती है, और ये ट्रैफिक पुलिस होती है। और और तो सर यही, आईबी, आरएसी, सीआईडी। तो आईबी और सीआईडी में क्या फर्क है? सर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सर आसूचना का काम करती है सर, ये अच्छा। इंटेलिजेंस ब्यूरो। और सीआईडी तो जहाँ पे क्राइम होता है ना, कोई तो क्राइम स्पॉट पे जाके सर, एक तो विदाउट ड्रेस में रहती है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं पहनती हुआ, हम्म। छदम वेश में रहती है, और वहां से साक्ष्य जुटाती है सर वो। ठीक है। मैं अब अपना जो इंटरव्यू है वो आपका नेक्स्ट पैनल मेंबर लेंगे, आई के सर। ठीक है। लोकेश जी, जी सर। बूंदी से हैं आप? क्या सर? कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर नैनो बूंदी से सर। ठीक है, बूंदी के बारे में कुछ बताइए। जी सर, बूंदी बूंदी सर बावड़ियों का शहर है। ये एक इसमें हाड़ौती संभाग का एक जिला है सर। इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं। यहाँ पे हाड़ा चौहान शासक करते थे सर। हाड़ा चौहानों के द्वारा शासित था सर ये। और ये प्रारंभ में सूरसेन जनपद का एक हिस्सा भी रह चुका है सर, जिसकी राजधानी मथुरा थी पहले, उसका हिस्सा है। इसको काशी क्यों बोलते हैं, बूंदी को? सर ये यहाँ काशी सर, यहाँ पे एक तो शिव जी के 3-4 मतलब बढ़िया फेमस फेमस जगह है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे बावड़ियां हैं, बावड़ियों के पास में शिव जी मंदिर है सर। तिलिस्मी किला क्या है? तिलस्मी किला सर, जो तारागढ़ तारागढ़ का जो सर किला है ना, उसको तिलस्मी किला ही बोलते हैं। ये राव बरसिंह के द्वारा बसाया गया था 1354 में। क्यों बोला जाता है इसको तिलिस्मी? सर इसका ये कहा जाता है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। बूंदी जिले की प्रमुख मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? सर यहाँ पे तो झील नहीं है सर। नदियां? नदियां हैं सर। एक तो मांगली नदी है सर, मेज नदी है, चंबल नदी है सर। ठीक है। जिले ये नहीं, प्रमुख बूंदी नदियां जिले यही नहीं है। है यहाँ पे? बूंदी क्या जिले में सर? बूंदी पूरे जिले में एक भी झील नहीं है? नहीं है सर, झील नहीं, तालाब जरूर है सर। ठीक है। बूंदी जिले की कितनी तहसीलें हैं? बूंदी जिले में सब 6 तहसील है। कितनी? 6। नाम 6। बता सकते हैं? हाँ सर। बताएं।
इंडोली, नेनवा, बूंदी, थालेड़ा, इंदरगढ़, के पाटन, केसरवाय पाटन। ठीक है, बूंदी जिले के अलावा कौन कौन से और राजस्थान के जिलों में आप घूमे हैं? सर एक टोंक में घुमा हूँ सर, जयपुर में गया हूँ, और अजमेर भी गया हूँ। अजमेर वो सर्टिफिकेट जमा करवाने गया था सर। ओके, तो ये बताएं कि टोंक और बूंदी का जो जलवायु परिदृश्य है उसमें क्या विभिन्नता है? सर जलवायु एक तो सर यहाँ यहाँ एक तो बारिश ज्यादा होती है टोंक की अपेक्षा सर, बूंदी में। ठीक है। और और उसके अलावा नदियाँ टोंक की अपेक्षा नदियाँ भी ज्यादा है सर यहाँ पे। टोंक में कमी, टोंक में एक ही है सर, बनास। और उसके अलावा तो सर यही। 84 खंभों की छतरी है, उसके बारे में बताएं कुछ। सर 84 खंभों की छतरी का निर्माण 1683 में, मतलब इसने राजा अनिरुद्ध के द्वारा उसके भाई देवाहाड़ा की स्मृति में सर इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें सर 84 पिलर्स हैं टोटल, 84 पिलरों पे खड़ी है सर ये। बूंदी ये ठीक है, इतना काफी है। आप ये बताएं कि बूंदी चित्र शैली है, जी उसमें सर। सर्वाधिक कौन से रंगों का प्रयोग होता है? सर सर्वाधिक सर पीले और नीले हैं सर। क्यों पीले प्रसिद्ध और है नीले। बूंदी और चित्रकला शैली? सर ये पक्षियों के चित्रण के लिए सर, यहाँ पे एक तो सर्प और नाचता हुआ मोर का चित्रण एक तो साथ में है, सर्प का और नाचते हुए मोर का। उसके अलावा सर यहाँ पे बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड में एक तो नीचे तालाब रहता है, उसमें बतख और कमल का चित्रण, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ के सर। कौन से राजा का काल स्वर्ण काल माना जाता है इस चित्र शैली का? सर उम्मेद सिंह का स्वर्ण, उम्मेद सिंह हाड़ा चौहान थे ना उनका। ठीक है। सुरजन सिंह के द्वारा स्टार्ट की गई थी ये वैसे। ठीक है लोकेश जी। हेलो लोकेश जी, कैसे हो आप? जी सर अच्छा हूँ। तबीयत वगैरह ठीक है? जी कोरोना सर में अच्छा बचाव हूँ। कर रखा है ना अपना? क्या सर? कोरोना में बचाव कर रखा है अपना? जी सर, जी कर रखा है सर। अच्छा, चलो लोकेश जी ये बताओ कि आपके पास आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स से की है, तो आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? सर आर्ट्स में मेरे पास हिस्ट्री था, राजनीतिक विज्ञान था, और अंग्रेजी साहित्य था। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर था आपका, है? तो इनमें से आपको अच्छा सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता था? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तीनों में? सर पॉलिटिकल, राजनीतिक पॉलिटिकल। विज्ञान। अच्छा, पॉलिटिकल क्यों अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है पॉलिटिकल में आपको? सर क्या है, मेरी वैसे ग्रेजुएशन तो सर प्राइवेट के रूप में हुई है, स्वयं पार्टी के रूप में, हम्म। तो इतना ये नहीं कर पाया मतलब मैं हिस्ट्री वगैरह को, तो सर पॉलिटिकल पे ही ज्यादा कोई नहीं focus लोकेश जी, मेरे को ये बताओ आप कि आपका फेवरेट पॉलिटी है, तो एक चीज बात, आप टीचर भी हो ऑलरेडी, पहले थर्ड ग्रेड टीचर हो, तो मेरे को ये बताओ कि आप ये पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या अंतर होता है? सर पॉलिटी तो राज व्यवस्था होती है सर, और हम्म। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान है सर। नहीं, मैंने इंग्लिश का मतलब टर्मिनोलॉजी का अनुवाद नहीं पूछा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? पॉलिटी यानी राज व्यवस्था और राजनीति विज्ञान, दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही हैं, जनरली यूज करते हैं? सर एक तो नहीं है सर, लेकिन सर अच्छा, सॉरी सर। चलो कोई नहीं। अच्छा लोकेश जी ये बताओ, अभी आप देख रहे हो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, यहाँ पर बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं राजस्थान में। जी सर। विवाह का तीज वगैरह को काफी बाल विवाह होते हैं, तो ऐसे में आप जैसे अगर एक नियुक्त होके एक ऐसा ही जाते हैं थाना अधिकारी के रूप में, तो आप क्या कदम उठाओगे? कुछ बताओगे इसके बारे में? जी सर, पहले तो जो बाल विवाह से होने वाली जो सर हानियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे सर, ये मेन मोटो रहेगा। और उसके अलावा सर फियर अपील भी करेंगे उनसे। फियर अपील ये कि डर डर मतलब डर भी पैदा होना चाहिए कि अगर आपने छोटी उम्र में बाल विवाह किया तो आपको सजाएं हो सकती है। ये कानून के विरोधी है, अच्छा, कानून विरोधी है बाल विवाह करना। चलो लोकेश जी, अच्छा अभी आपने बताया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है ना? पॉलिटी आपका इसमें आर्ट्स में, तो एक चीज बताओ कि पॉलिटी में ऐसे मतलब संविधान में कौन से प्रावधान, कौन से आर्टिकल है जो महिला और बच्चों को संरक्षण देते हैं? सर एक तो सर पॉलिटी में ये है सर, अनुच्छेद 15 है सर। अच्छा, क्या अनुच्छेद है 15 15? के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत ये बच्चों और महिलाओं के लिए सरकार चाहे तो सकारात्मक वो भेदभाव कर सकती है सर, उनके लिए अलग से नियम बना सकती है, जैसे वैकेंसियों में अलग से नियम बना सकती है। एक तो ये है सर।
और उसके अलावा 16 भी है सर, रोजगार में भी 16 अनुच्छेद 16(4). और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बाल श्रम से संबंधित सर अनुच्छेद 21 है सर। अच्छा, नहीं 21 नहीं सर, अनुच्छेद चलो 24। कोई नहीं लोकेश जी, वैसे अनुच्छेद 23 और 24 है, ध्यान रखना इस चीज को। 24 है ठीक है। अच्छा, ये पोक्सो का नाम सुना आपने? जी सर। क्या है ये पोक्सो? सर पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है सर। एक्ट है। अच्छा, कब बना था, किससे संबंधित है ये? सर ये 16 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर ऐसी कोई विविध घटनाएं हो जाए, दुष्कर्म वगैरह, इसमें बच्चियों का है या फिर बच्चों का ही है सारा? इसमें मेल और फीमेल दोनों? दोनों ही है सर, दोनों ही है। जो अंडर वयस्क है उनके बारे में है। कब बना था ये एक्ट? कब बना था सर? पॉक्सो एक्ट सर 2012 में होता है। 2012 में बना था? नहीं, आप थोड़ा इसको कर लेना, 2016 में बना था। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ लोकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर। हाँ लोकेश जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। सर 25-13-10। ओके, ठीक है। आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं? सर मैं वर्तमान में टीचर हूँ सर, लाइव में वेरिएशन पसंद करता हूँ, और टीचर में एक ही लाइन, एक ही ट्रैक है और उसी पर पढ़ाते रहते हैं सब जिंदगी भर। और पुलिस में नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, विभिन्न आयामों पर काम करना पड़ता है। जब किसी दुखी आदमी को रिलीफ देते हैं तो एक सर पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका पुलिस में काफी इंटरेस्ट है। तो आप मुझे बताइए एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, और सीआई एंड सीओ? सीआई सर सर्कल इंस्पेक्टर होता है, सीओ सर सर्कल ऑफिसर होता है सर। ठीक है। राजस्थान में कितनी पुलिस रेंजेस हैं? सर 7 है पुलिस रेंजेज, और पुलिस थाने लगभग 40 पुलिस थाने और 7 रेंज है सर। ठीक है, और इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस? इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन सर, इन्वेस्टिगेशन तो सर साक्ष्य जुटाती है जहाँ पे क्राइम होता है ना वहाँ पे, और इंटेलिजेंस सर आसूचना का काम करती है, जैसे खुफिया वगैरह। डिफरेंस क्या है दोनों में? सॉरी सर। है ना, आईओ दो तरीके के होते हैं, एक बोलते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस कुछ समझ पा रहे हैं? जी सर, सॉरी सर इसके बारे में। हाँ, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है कि एक घटना होने से पहले की प्रक्रिया, एक घटना घटित होने के बाद की प्रक्रिया। घटना से पहले जो प्रक्रिया है वो इंटेलिजेंस है, और घटना घटित होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। ठीक है, ये दौलत बेग ओल्डी कहाँ स्थित है? सर दौलत बेग ओल्डी सर ये लद्दाख में है सर। अच्छा, एंड पेंगोंग झील? पेंगोंग झील भी सर वही है। ये सर वो एलएसी ने, एलएसी पेंगोंग, एलएसी जो वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल वो लाइन है ना सर, लाइन ऑफ एक्चुअल वास्तविक नियंत्रण रेखा सर, वो पेंगोंग लेक से गुजर रही है सर। ठीक है, तो मुझे आप चाइनीज आर्मी का ऑफिशियल नेम बताइए। सर पब्लिक लिबरेशन आर्मी, PLA, पब्लिक लिबरेशन आर्मी। ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। हाँ हाँ, राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई थी? सर 1950 में। ठीक है, एंड कोरोना वैक्सीन पे कौन कौन सी इंडियन कंपनीज काम कर रही है अभी? सर एक तो ICMR सर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है सर, और एक सर ये, और सर एक ये ऐसी वो भी है सर वो। ठीक है, एडी सर? क्या सर? नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू एडी सर, नेक्स्ट पैनल में।
सो लोकेश जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहा हूँ सर। तो पुलिस में आने की मेन वजह क्या है आपकी? सर मेन वजह तो सर शुरू से ही सर सपना था पुलिस में आने का, और यही है सर मेन वजह, तो पुलिस शुरू से ही सपना था सर पुलिस में आने का। आपको मालूम है, दूसरी बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पैनल मेंबर्स भी ऐसा करेंगे, आप एक्सपेक्ट करिए। पहली बार आपने ये बोला था कि मैं लाइफ में वेरिएशंस पसंद करता हूँ, और अभी आप बोल रहे हैं कि हाँ मेरा लाइफ में सपना था। हाँ सर वो सपना। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, जो आप पहले बोल रहे हैं, सारे पैनल मेंबर उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपके स्टेटमेंट ठीक ठीक होने चाहिए, और रिपीट अगर वापस से पूछे जाए तो वही रहने चाहिए। ठीक चलो है हम सर। आपको फीडबैक रिपोर्ट के लिए संपर्क करेंगे फिर से। अब अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चंस और पूछना चाहूंगा आपसे, अपार्ट फ्रॉम ठीक है इट, सर। कि आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? सर मैंने हमारे ग्रुप बन रखा है सर सब इंस्पेक्टर वाले इंटरव्यू के लिए, तो उनपे आपका ये देखा था यूथ फाउंडेशन का कि आप उनपे निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं यूथ फाउंडेशन के द्वारा, तो सर मैंने रजिस्टर कर दिया। आपको ये जान के खुशी होगी कि ऑलरेडी पुलिस में जो सर्व कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पुलिस में है मेंबर्स, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, और साथ में प्रोफेसर जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जो पेपर सेट भी करते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अगर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको फीडबैक रिपोर्ट देकर उसके अंदर और ज्यादा आपके अंदर जो भी कमियां हैं उनका सुधार किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वेलकम।